टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो उसका थ्योरी पार्ट था उसको हमने किया था। तो आज हम उसका जो है क्वेश्चन उसी पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सारे जो है हम उसी मेथड से करेंगे जो मेथड हमने कल सीखा था, जो कि एलसीएम मेथड था। तो उसी पे आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये है टाइम एंड वर्क। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। तो ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जैसे ए कोई कार्य है, ए कोई कार्य जो कार्य का 3/4 भाग बराबर 9 दिन में करता है। कितना करता है? ए किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है। तो इसको ए कितना दिन में करेगा? तो ए कोई कार्य जो है 12 दिन में करेगा। ए कोई कार्य 12 दिन में करेगा। फिर ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 9 दिन करता है। तो हमको निकालना क्या है? ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए तो 12 दिन में कर रहा है, तो हमको बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये पर डे कितना यूनिट होगा? 3 होगा और ये 4 होगा। तो हमको बी का निकालना है, यानी कि बी का निकालना है। तो ए प्लस बी में ए का घटा देंगे, तो इसका भी 4 में 3 घटा देंगे। तो बी का जो कितना दिन में करेगा? तो 36/4 - 3 बराबर 36 दिन। यानी कि ए कोई काम 12 दिन में कर रहा है और बी 36 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 36 दिन में। ए कोई काम जो है 12 दिन में, अब बी 36 दिन में। तो निकालना है कि ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये कितना अधिक है? तो ये 4, 3 में से 2, 24, यानी कि कितना में अधिक है? तो इसको निकाल देना है। ये 12 दिन में कर रहा है, ये 36 दिन में कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 24। तो 12 से 2 बार में कटेगा, यानी कि ए की दक्षता बी की दक्षता से 200% अधिक है। कितना अधिक है? तो 200% है। तो वही क्वेश्चन हमारा था कि ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए काम 12 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 36 दिन में। तो कितना अधिक कर रहा है? ये कितना कम ले रहा है समय? 24 दिन। तो इसको 24 × 100 कितना में से? 12 में से। तो कितना अधिक कर रहा है? 200% अधिक, यानी कि क्षमता हो गया ए का। क्वेश्चन को तो कह रहा है कि ए 45% कार्य को 11.1/4 दिन में करता है, जबकि बी 30% कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। ए बी सी पूरे कार्य को 6.1/4 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी ए से कितना प्रतिशत कम कुशल है को देखते हैं। तो जैसे एक जो है ये क्या है? 45% कार्य को 45/100 कार्य को 11 × 44 यानी 45/4 दिन में कर रहा है। 45 से 4 को 25 से। तो एक कोई काम को कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में। उसके बाद हमको निकालना है कि बी जो है, बी 30% कार्य कितना 3 दिन में कर रहा है। तो बी कोई काम कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। यानी बी कितना दिन में किया? 10 दिन में। फिर कह रहा है ए बी सी पूरे कार्य को कितना दिन में कर रहा है। तो ए जोड़ बी जोड़ सी 6 × 24 यानी 25/4 दिन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सी ए से कितना प्रतिशत कम कुशल है। तो हमको पहले ए और बी का तो पता है, सी का हमको निकालना है
कि सी कितना दिन में काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से इसका क्षमता निकलेगा। तो इसका हम एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम 50 हो जाएगा, तो ये 2 बार, ये 5 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 8 बार। उसके बाद हमको सी का निकालना है। ए और बी का तो पता है, तो सी का निकालने के लिए ए बी सी में ए और बी को घटा देंगे। सी का हमको निकालना है, तो सी का निकालने के लिए ए और बी को ए बी सी में घटा देना है। तो उसी प्रकार देखिए 50, ए बी सी कितना है 8, इसमें क्या घटाना है ए और बी, तो 5 और 2 7 घटा देंगे, कितना हुआ 50 दिन में। यानी कि सी कोई काम को कितना दिन में कर रहा है 50 दिन में। ए कितना दिन में कर रहा था 25 दिन में, सी कितना दिन में कर रहा है 50 दिन में। यानी कि अगर ए कोई काम 25 दिन में कर रहा है और सी 50 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है कि सी ए से कितना प्रतिशत कम कुशल है। तो ये 50 दिन में कर रहा है, ये 25 दिन में, ये 50 दिन में, तो 50% कम कुशल होगा, 50% कम कुशल होगा। सी क्या होगा, इसका क्षमता जो है 50% कम होगा। एक कोई काम 25 दिन में कर रहा है, सी 50 दिन में कर रहा है, तो 50% इसका क्षमता कम हो जाएगा ए से, यानी सी का क्षमता कितना हुआ 50% कम हो गया। इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था और इसको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, ए प्लस सी कितना दिन में 15 दिन में, और बी प्लस सी कितना दिन में 20 दिन में। तो कह रहा है कि ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो पूछ रहा है कि ए जोड़ बी जोड़ सी कितना दिन में करेगा, तो हमें इसको निकालना है। तो इसका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम 60 हो जाएगा, तो ये 5 यूनिट पर डे, ये 4 और ये 3, तो 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो 2 कॉमन रहेगा। ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 5 4 9 3 12। इसको ये पर कितना आएगा ए बी सी, यानी कि 6 यानी कि 10 दिन में ए बी सी काम कर देगा। ए बी सी कितना दिन में कर देगा, तो 10 दिन में कर देगा। उनको करते हैं 12 महिला एक कार्य को 64 दिन में कर रहा है। 12 महिला एक कार्य को 64 दिन में कर रहा है, तो 16 महिला उसी कार्य का 2/3 भाग। 12 महिला किसी कार्य को 64 दिन में, यानी कि एक पूरा भाग किया होगा, पूरा भाग 12 महिला 64 दिन में पूरा भाग किया होगा। तो कह रहा है 16 महिला उसी कार्य का 2/3 2/3 भाग कितने दिन में करेगा। तो इसको काटते हैं 16 से 4 बार में, 3 को 4 बार में, यानी कि 32 दिन। कितना दिन में करेगा, 16 महिला उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, 32 दिखते हैं। तो क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, और यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ए प्लस बी किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। तो उसके बाद कह रहा है यदि दिया जाता है कि ए अकेले को कार्य पूरा करने में बी से 9 दिन कम समय लगता है, बी को अगर x माने तो इसको 9 दिन कम समय लगता है, बी को अगर x दिन लगता है तो ए को x माइनस 9 दिन लगता है। तो कह रहा है तो बी अकेले कार्य कितना दिन में करेगा। तो अगर 2 लोग को साथ में कार्य कराना हो तो इसका ऊपर का गुणनफल बटा नीचे का योगफल हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 9, फिर इसका योगफल क्या होगा x जोड़ x माइनस 9, और टोटल काम दोनों कितना दिन में कर रहा है
6 दिन में। तो यहाँ पे कर दिए दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। अगर दो लोगों का कार्य का योग निकालना हो तो इसका हम निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 2x है तो 6 दूनी 12x माइनस, तो इसको एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर 12x को इधर लाएंगे तो 21x होगा, और ये माइनस है तो इधर प्लस में रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको अब गुणनखंड करना है तो क्या होगा, 18x माइनस 3x जोड़ 54 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस 18 माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 कॉमन रहेगा तो x माइनस 3 होगा। तो एक आया x बराबर 18 और एक आया x बराबर 3। तो दोनों में से कौन हो सकता है, x बराबर 18 x बराबर 3। अगर x बराबर 3 यहाँ रखते हैं तो ये 3 होगा, और यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये 3 रखेंगे तो माइनस 6 होगा। तो किसी भी कार्य किसी भी काम को अगर माइनस में नहीं हो सकता है। कोई भी काम करेगा तो दिन की संख्या माइनस में थोड़ी होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, x बराबर 3 नहीं होगा। तो x बराबर 18 हो जाएगा। ये अगर 18 दिन में करता है b तो ये 9 दिन कम में करेगा, यानी कि 9 दिन में करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18 दिन, यानी तो 9 दिन कम, बी कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। तो हमारा आंसर कितना होगा, 18 दिन। तो क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितना दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन है ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। ए कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। कह रहा है बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमको बी का पहले निकालना है, तो इसके लिए पहले एलसीएम लेंगे। 18 होगा, 3 होगा, ये 2 होगा। तो बी का निकालने के लिए ए प्लस बी में ए का घटा देंगे, यानी कि 3 में से 2 घटा देंगे, यानी 1, यानी 18 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो इसका 3/8 भाग, 18 का 3/8 भाग, तो इसको 4 से, इसको 9 से, यानी 27/4। 27/4 दिन में 3/8 भाग कितने दिन में करेगा, 27/4 दिन में। क्वेश्चन हमारा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी कितना दिन में कर रहा है, बी 15 में, सी 20 दिन में। तो कह रहा है कि ए तथा सी दोनों मिलकर 2 दिन कार्य किया। कितना दिन किया, 2 दिन कार्य किया। उसके पश्चात ए के स्थान पर कौन आ गया, बी को लगा दिया। तो कह रहा है तो फिर शेष कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले एलसीएम लिखते हैं, 60 हो जाएगा, 6, 4, 3। तो 2 दिन ए तथा सी दोनों कार्य किया। तो कितना कार्य किया होगा ए तथा सी जो है 2 दिन में। 2 दिन में ए और सी का कार्य कितना किया होगा। तो ए करता है पर डे 6 यूनिट, सी करता है 3 यूनिट। 6 दूना 12, 6 18 यूनिट कर चुका होगा। टोटल कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट में 2 दिन तो ए और सी कितना कर दिया है, 18 यूनिट। तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा 60 माइनस 18 बराबर 42। अब ये कौन करेगा, ए तो नहीं करेगा। तो ए तो ए के स्थान पर तो बी आ गया, तो ए तो चला गया, तो ए तो नहीं करेगा अब, तो बी को लगा दिया गया। तो बी और सी अब करेगा। तो बी और सी कितना दिन में कर देगा इसको, ए तो चला गया क्योंकि ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। तो 4 और 3 7, यानी कि शेष काम जो बचा है 6 दिन में पूरा हो जाएगा। कितना दिन। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो चलिए इसको देखते हैं। ए अकेले कार्य को 12 दिन में करता है। ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में। बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोनों का एलसीएम 36, ये 3, इसको 2।
तो 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ा है, यानी 3 दिन पहले अगर 3 दिन और करता तो कार्य जो है पूरा ही कर देता है, यानी कि 3 तिया 9 काम ही नहीं किया, तो इसको 3 काम ही नहीं किया तो 9 काम ही कम किया है, तो इसको करा देते हैं। 3 तिया 9 यानी 36 प्लस 9 यानी 45। तो अब 45 दोनों मिलकर करेगा 5, यानी कि काम कितना दिन में पूरा होगा? 9 दिन में। 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करता है। ए अकेले कार्य करता है, ए जो है अकेले कार्य करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करता है। तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? तो लिखते हैं यहाँ ए बी सी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 और सी करता है 60 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 3 यूनिट 2 और 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए अकेले कार्य करता है परंतु तीसरा दिन, यानी कि तीसरा दिन ए बी सी तीनों करता है, लेकिन पहले तो 2 दिन तक ए अकेले ही करेगा। तो 2 दिन अकेले कितना ये काम करेगा, कितना यूनिट? तो 2 दिन में ए कितना काम किया? 3 दूनी 6 यूनिट किया। उसके बाद तीसरा दिन, यानी कि तीसरा दिन तो तीनों साथ में था। तीसरा दिन 3 2 5 1 6 यूनिट, यानी कि 3 दिन में कितना यूनिट? 12 यूनिट काम होता है। 3 दिन में कितना यूनिट होता है? 12 यूनिट। हमारे पास है टोटल 60 यूनिट। तो 60 यूनिट करवाना है तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 60 यूनिट, इधर भी 5 से गुना, यानी कि 15 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 15 दिन हो जाएगा। तो प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता कर रहा था। तो पहले 2 दिन तक तो अकेले ये कर रहा था, तो 2 दिन में अकेले 6 यूनिट कर रहा था। उसके बाद तीसरा दिन कौन आया? ए बी सी। 3 2 5 1 6, यानी तीसरा दिन ए बी सी तीनों आया। तो 3 दिन में टोटल यूनिट कितना काम हुआ? 12 यूनिट हुआ। उसके बाद कह रहा है टोटल 60 यूनिट था, हम 5 से गुना किए 60 यूनिट हुआ। तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, यानी 15 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा? 15 दिन। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व ए छोड़ देता है और उसके होगा। तो चलिए लिखते हैं ए बी सी कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 60 हो जाएगा, ये 6, ये 5, ये कार्य को लास्ट में छोड़ रहा है तो इसमें जुटेगा। ठीक है, तो 5 दिन पूर्व एक काम छोड़ा, यानी कि 60। नहीं छोड़ता तो कितना काम करता है? 6 5 30 काम। उसके बाद कह रहा है कि ए छोड़ा, उसके 2 दिन बाद छोड़ा, यानी कि ये कितने दिन पहले काम समाप्त होने से पहले छोड़ा होगा? तो 3 दिन पहले छोड़ा होगा, क्योंकि 5 दिन पूर्व ये काम छोड़ा, उसके 2 दिन बाद छोड़ा, यानी कि 2 दिन काम किया उसके, तो उसके 3 दिन पहले ले काम छोड़ा होगा। तो 3 दिन पहले कितना होगा? 15 काम ही नहीं किया। तो टोटल 105 काम टोटल करेगा 15 से, तो 7 दिन में काम हो जाएगा। कितना दिन लगेगा? 7 दिन में काम हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं।